मैं भी किया हूं अभी रिसेंटली में, कुछ साल पहले। मेरा मानना है कि इससे ज्यादा पैकेज भी दूसरे कोर्स में न के बराबर मतलब नहीं मिलता है। ज्यादातर इसमें गर्ल्स लोग जो है जाती है। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे का क्वेश्चन आ रहा था कि 12th करने के बाद सर कौन सा कोर्स बढ़िया रहेगा। कॉमर्स में अगर आप 11th और 12th अगर आपका कॉमर्स से है तो कौन सा रास्ता हमारे लिए आफ्टर 12th बढ़िया हो। सर थोड़ा सा सजेशन आइए हम इस पिक के माध्यम से आपको जो है समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, कॉमर्स में सबसे बड़ा 12th के बाद जो हमारा कोर्स है वो है ICAI। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसका 1949 में इसका जो है स्थापना हुआ था हमारे इंडिया में। दिल्ली में है ये, बिल्कुल ITO के पास, इनकम टैक्स ऑफिस जो है उसके सामने है बिल्कुल। तो ये आप CA कर सकते हैं। सबसे बढ़िया है आपका 12th के बाद। थोड़ा सा इसमें स्ट्रगल ज्यादा है, मेहनत ज्यादा है। थोड़ा आपको इसमें यह ध्यान देने की बात होगी कि थोड़ा अगर पेशेंस रखते हैं आप, अगर खर्च भी प्रॉपर करते हैं, प्रॉपर अगर प्लेस है आपका, अगर बढ़िया गाइडलाइन अगर आपको मिलता है तो बहुत बड़ा चीज CA नहीं है। CA को लोग थोड़ा सा हवा बना दिया। और सबसे बड़ी बात इसमें एक है कि इसमें पेशेंस नहीं रह पाता है बच्चे के पास। ठीक है, पेरेंट्स को भी थोड़ा पेशेंस रखना होगा, बच्चे को भी रखना होगा। इससे बढ़िया कॉमर्स में कोई भी कोर्स मेरे हिसाब से नहीं है। और आप अगर कोर्स की बात करेंगे तो कोर्स तो बहुत सारा है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा आपको CA में है। यानी आप कोर्स करके एक अच्छा सा बढ़िया वाला जॉब आप कर सकते हैं, जिसमें आपकी लाखों की पैकेज होगी। इंडिया में तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा ही, अगर आप चाहें तो आप फॉरेन में भी जाके जॉब कर सकते हैं और आसानी से जॉब मिलता है। इससे बढ़िया कॉमर्स में अकाउंट्स का, टैक्स का, कॉस्ट का, मैनेजमेंट का बढ़िया नॉलेज दूसरे को 9 के बराबर होता है। यानी CA से बढ़िया नॉलेज किसी को नहीं होता है। तो आपका सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो है आपका CA आप कर सकते हैं। इसका देखिएगा लोगो, आपने इसमें देखा होगा, इस प्रकार से CA का लोगो होता है जो आप देखे होंगे। अभी मैंने आपको बताया कि 1949 जो है इसका आपका है। ITO में इसका अपना हेड ऑफिस है, इनकम टैक्स ऑफिस न्यू दिल्ली में। तो यहां से आप CA कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, बहुत बढ़िया। आइए, आप अगर चाहें, अगर आप 12th पास कर गए हैं तो BBA भी कर सकते हैं। और BBA के जगह पर ही है BCom भी है। आप BCom, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका आपका BBA का होता है फुल फॉर्म, और BCom का होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स। तो आप दोनों कर सकते हैं और बहुत बढ़िया है। यहां आप बैचलर डिग्री अगर लेना हो आपको 12th के बाद, अगर बैचलर डिग्री आपको चाहिए तो आप ये दोनों कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज है कि BCom के बाद बहुत सारा रास्ता आपके लिए खुल जाता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन BBA के बाद क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा रास्ता आपका नहीं होता है। BBA अमूमन वही लोग करते हैं जिनका आगे का एम फिक्स है कि उनको MBA करना है। वही ज्यादातर लोग वही लोग करते हैं इसमें। तो BBA अगर आपका MBA अगर आपको करना है तो आप BBA में एडमिशन ले सकते हैं आफ्टर 12th।
ठीक है, तो यह आप कर सकते हैं। इसमें भी आपको अकाउंटिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट, टैक्स वो सब पढ़ना है, बिजनेस मैथ भी पढ़ना है, तो बाकी सारा सब्जेक्ट इसमें पढ़ना है आपको। बीकॉम अभी 4 ईयर का हो गया, आपको पता है बिहार में भी 4 साल का बीकॉम हो गया। 4 साल में आपको 8 सेमेस्टर हो गया, सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया है। तो इसमें आप अगर बीकॉम कर सकते हैं, बीकॉम अगर कर लिए हैं, तो बीकॉम के बाद भी आप एमबीए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारा कोर्स है, मैं आपको अभी बता रहा हूं, आप बारी बारी से इसको देखते चलेंगे। आप सीएमए भी कर सकते हैं, सीएमए भी आप कर सकते हैं। अकाउंटिंग के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है, ये भी आपका एक बहुत बड़ा क्या है, नाम है। आप आईसीएसआई भी कर सकते हैं, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, कंपनी सेक्रेटरी, आप इसको भी कर सकते हैं। इसमें आपको क्या होता है कि आप बड़े बड़े कंपनी में बड़े बड़े जो उसके अधिकारी होते हैं, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं, उनको आप कानूनी सलाह देते हैं। आप अगर यह कोर्स कर लेंगे, आप उनको कानूनी सलाहकार उनका बनेंगे, और इसमें भी आपका अच्छा खासा पैकेज होता है। ज्यादातर इसमें गर्ल्स लोग जो है जाती है, ज्यादा इसको जो है उसी लोग का जो है ज्यादा पसंद है। तो आईसीएसआई ऐसा नहीं है कि बॉयज नहीं कर सकता इसको, लेकिन गर्ल्स का थोड़ा इंटरेस्ट इसमें क्या है, ज्यादा है। कंपनी सेक्रेटरी का पोस्ट जो होता है बहुत कम होता है कंपनी में, इसलिए इसकी एक अच्छी पोस्ट भी होती है और अच्छा जो है इसकी सैलरी भी होती है, पैकेज भी होती है, इसलिए बेस्ट ऑप्शन है, नो डाउट। आप इस कोर्स को भी कर सकते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर 12th अगर आपकी इच्छा हो कि मैं बीकॉम करने के बाद करूं, तो भी आप कर सकते हैं। फाउंडेशन आपको नहीं करना पड़ेगा, इसमें 3 स्टेजेज होता है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। आजकल सीए में भी 3 स्टेज, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। और आपका एक और है आईसीएमआई, जिसका पहले नाम था आईसीडब्ल्यूएआई, तो उसका हेड ब्रांच जो है कोलकाता में है आपको। तो उसमें भी फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल तीनों आप कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं है। कंपनी सेक्रेटरी के बारे में भी हमने बता दिया कि जॉब कैसा आपको मिलेगा, तो उसमें आपको ये भी बीबीए का यही है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर ये आप कर लेते हैं तो एमबीए जब आप करेंगे तो एक अच्छे से पैकेज पर आपकी जो है जॉब लग जाएगी। अगर आप एमबीए आईआईएम से करते हैं, क्योंकि आईआईएम अहमदाबाद है अभी टॉप पे, बेंगलोर है, ठीक है, तो ये सब जो जितनी भी बड़ी बड़ी आईआईएम संस्थाएं हैं, उनसे अगर आप एमबीए करते हैं तो इसमें भी आपका पैकेज अच्छा खासा जो है जा रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, एक कोर्स के बारे में बहुत लोगों का जो है, बहुत लोग को जानकारी का अभाव है कि यह आप कर सकते हैं। आप आफ्टर 12th भी कर सकते हैं, जिसको हम बीए एलएलबी भी आप इसको बोलते हैं, तो आप यहां कर सकते हैं। 5 इयर्स का कोर्स होता है, 5 इयर्स का, ठीक है। तो 12th के बाद अगर आप एलएलबी करना चाहते हैं, आप अगर अपना कैरियर आप अगर लॉ में बनाना चाहते हैं, आप अपना कैरियर अगर लॉ के फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं, एडवोकेट बनना चाहते हैं, आप जज बनना चाहते हैं, आप एपीओ बनना चाहते हैं, आपका बीपीएससी में भी बहुत सारी बहाली होती है जो कि एलएलबी वालों के लिए होता है, या कंपनी लॉ में कंपनी के लिए भी आप काम कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा जो है आपके पास अपॉर्चुनिटी है। एलएलबी में भी आप जबरदस्त कैरियर बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। एलएलबी भी आप कर, अगर आपने बीकॉम कर लिया है, बीकॉम आपने अगर कर लिया है, तो एलएलबी आप कर सकते हैं। वो 3 साल का आपका होगा, 3 इयर्स का होगा, जो कि आप इसको कर सकते हैं। मैं भी किया हूं अभी रिसेंटली में, कुछ साल पहले, तो मेरा भी कंप्लीट है। तो मैंने बीकॉम एलएलबी किया था, यानी आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने किया था, जो कि 3 साल का कोर्स था। तो आप यह भी कर सकते हैं। अच्छा खासा इसमें रेपुटेशन है अपना, अच्छा खासा कमाई है, अच्छा खासा पैसा है, और नाम तो नाम है भाई साहब, इसके नाम का टक्कर ही नहीं है कोई। तो आप यह भी कर सकते हैं। आप एडवोकेट में भी अपना कैरियर इजिली बना सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो आप
यहां पे देख लीजिए, यही है एलएलबी कोर्स का डिटेल है, आपको अगर चाहिए, ठीक है। इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, बहुत लोग को नहीं पता है, तो यहां पे समझ लीजिएगा, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, यानी कि आपका जो है बीकॉम के बाद अगर करते हैं आप, तो एलएलबी आपका हो जाएगा, मात्र 3 साल में आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। बिहार से करेंगे, छोटा सा आपको एंट्रेंस देना होगा, या आपने सुना होगा इसमें बहुत सारा एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो आप करके वो आप एलएलबी में भी अपना बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हैं। इसमें 3 जगह काम करने का मौका मिलता है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का अगर वकील बनते हैं, एडवोकेट बनते हैं, तो अच्छा खासा उसमें आपको पैसा भी है, नाम भी है। फिर हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट में तो अपना डिस्ट्रिक्ट का होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको बोलते हैं हम, वहां भी आप अपना करियर बना सकते हैं। इसमें करना कुछ नहीं है, कोर्स करने के बाद आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम देना पड़ता है। एग्जाम पास करने के बाद आपको वहां से लाइसेंस मिल जाता है। लाइसेंस तो पहले भी आप ले सकते हैं, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जब एग्जाम दे लीजिएगा तो उसमें आपको परमानेंटली लाइसेंस मिल जाएगा, आप अपना प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। एक सीनियर वकील के अंडर में रहिएगा, एडवोकेट के अंदर, वो आपको सिखा देगा। कुछ दिन सीखने के बाद ड्राफ्टिंग वाफ्टिंग का काम आपको आ जाएगा, फिर आप इजिली इसमें अपना कैरियर जो है आप सेट कर सकते हैं। बहुत सुंदर कोर्स है ये सब। आईआईएम देखिएगा, ये आपका बेंगलोर वाला आईआईएम है, ये आपका जो है मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, इससे बड़ा जो है मैनेजमेंट का कोई कैरियर ही नहीं है। मेरा मानना है कि इससे ज्यादा पैकेज भी दूसरे कोर्स में न के बराबर मतलब नहीं मिलता है, मेरी गारंटी है। आईआईएम से अगर आप करते हैं, अहमदाबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, ये सब आईआईएम की बहुत सारी संस्थान है हमारे भारत में, आप उससे अगर करते हैं तो बहुत सारा बहुत अच्छा पैकेज भी होता है और बहुत सुंदर सीखने को भी आपको मिलता है। आप यहां भी काम कर सकते हैं, विदेश में भी काम जाके कर सकते हैं। तो बेंगलोर का ही पिक है आपको, ये आपको अहमदाबाद का पिक है, देखिएगा आईआईएम अहमदाबाद का पिक है। तो आप इस सब कॉलेज से भी आप बीकॉम करने के बाद आप कैट निकालेंगे, और कैट निकालने के बाद आपको इसमें एडमिशन होगा। रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होता है, जहां रैंकिंग आपकी मिल जाए वहां आपकी एडमिशन हो जाएगी। लेकिन एक बात तो सत्य है कि आईआईएम से अगर आप एमबीए करते हैं तो आपको पैसे का कोई दिक्कत नहीं होगा, इसकी तो गारंटी है भाई साहब, क्योंकि ये एक बहुत सुंदर जो है आपकी संस्थान है, जिससे एमबीए करके आप बहुत बढ़िया कैरियर अपना बना सकते हैं। तो यहां अब आपको मैंने बताया था सीए देखिएगा, सीए है, सीएस है और सीएमए है, या सीए भी बोलते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बोलते हैं। सबसे पहले इसका नाम था ICWAI, ठीक है, 1959 था इसका आपका 1949 है एक्ट। तो आप इसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। फाइनेंस एक्ट के अंतर्गत आता है सीए, सीएमए, ठीक है, जिसका पहले नाम था CWA, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और CS कंपनी सेक्रेटरी। तो कॉमर्स से अगर आप 12th करते हैं तो आप अच्छा खासा करियर बना सकते हैं। अगर आपका 12th साइंस से है तो फिर आप बीटेक कर लीजिए, कंप्यूटर साइंस में चले जाइए, तो ये सब आप उसमें कोर्स कर सकते हैं, कैरियर बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको बताने का प्रयास किया कि बच्चे पूछते हैं कि सर क्या करे ना करे, एक छोटा सा क्लिप में हमने बहुत सारा चीज समझाने का आपको प्रयास किया है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। फिर हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम और भी बातें आपको बताएंगे, आईआईएम के बारे में A to Z बात बताएंगे, सीए के पेपर के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो अलग अलग टाइप से हम उसको करेंगे। अभी हम ओवरऑल बताए हैं आपको, एलएलबी में भी हम हर पेपर के बारे में आपको बता सकते हैं, किस सेमेस्टर किस ईयर में क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। आप इस वीडियो को देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।